महाराज के खेमे में दरार, सिंधिया के करीबी एक और नेता की बगावत। सिंधिया के गढ़ में समर्थक छोड़ रहे हैं महाराज का साथ। पोहरी जनपद पंचायत के पूर्व अध्यक्ष ने बीजेपी छोड़ने का किया ऐलान। विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को झटके पर झटके लग रहे हैं। एक के बाद एक उनके समर्थक पार्टी छोड़ रहे हैं। जो स्थानीय दिग्गज नेता 3 साल पहले सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे, अब वो घर वापसी कर रहे हैं। कई तो कांग्रेस में वापस लौट चुके हैं, तो कई कांग्रेस के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि सिंधिया को इस बात का एहसास नहीं है, लेकिन सिंधिया मजबूर दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस में उनका जो दबदबा था, वो दबदबा बीजेपी में नहीं दिख रहा है, जिस कारण से समर्थक भी एक के बाद एक उनका साथ छोड़ रहे हैं। अब तक सिंधिया के 8 बेहद खास लोग पार्टी छोड़ कांग्रेस में वापसी कर चुके हैं। गुना शिवपुरी में ज्योतिरादित्य सिंधिया करीबी बैजनाथ यादव ने 2 महीने पहले जून में कांग्रेस का हाथ थाम लिया। वो 400 गाड़ियों का काफिला लेकर भोपाल कांग्रेस दफ्तर पहुंचे थे और कांग्रेस दस्ता ग्रहण की थी। सिंधिया के खास जयपाल सिंह यादव ने भी कुछ दिनों पहले कांग्रेस का हाथ थाम लिया। जयपाल सिंह चंदेरी चुनाव लड़ चुके हैं। कांग्रेस छोड़ते समय सबसे बड़ा प्रदर्शन तो समंदर पटेल ने किया। 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले समंदर पटेल ने 2020 सिंधिया के साथ बीजेपी में चले गए। समंदर कांग्रेस कार्यालय पर 1200 गाड़ियों का काफिला लेकर पहुंचे थे और बाद में उन्होंने कांग्रेस दस्ता ले ली। चंदेरी के यदुराज सिंह यादव ने भी सिंधिया और बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। जबकि कोलारस में धाकड़ समाज के कद्दावर नेता रघुराज धाकड़ भी बीजेपी छोड़ कांग्रेस में वापसी कर चुके हैं। राकेश गुप्ता और सिंधिया फैंस जिला अध्यक्ष ने भी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जा चुके हैं। राकेश गुप्ता के पास तो सिंधिया समर्थकों की पूरी सूची ही मौजूद है, क्योंकि सिंधिया जब भी गुना शिवपुरी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ते थे तो राकेश गुप्ता के पास ही उनका बूथ मैनेजमेंट का जिम्मा होता था। ऐसे में सिंधिया के लिए राकेश गुप्ता का साथ छोड़ना सबसे बड़ा झटका माना गया था। जबकि गगन दीक्षित सिंधिया फैंस क्लब के जिला अध्यक्ष पद पर थे और अब इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है। सिंधिया के एक और करीबी अरविंद धाकड़ चक्राना ने भी बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। धाकड़ मार्च 2020 में दलबदल के दौरान सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आ गए थे। अरविंद ने भी इस बात का ऐलान नहीं किया है कि वो किस दल में जाएंगे, लेकिन संकेत साफ है कि वो भी कांग्रेस में ही जाने वाले हैं। इस्तीफा देने के बाद पूर्व जनपद उपाध्यक्ष अरविंद धाकड़ ने आरोप लगाया कि पोहरी में जब उपचुनाव हुए तो डबल इंजन सरकार के नाम पर हमने जनता से वोट मांगा। हम कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, लेकिन पोहरी क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। पोहरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक और वर्तमान में पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री सिंधिया समर्थक मंत्री सुरेश धाकड़ राठखेड़ा पर ही अरविंद धाकड़ ने आरोप लगाते हुए कहा कि पोहरी में उन्होंने काम नहीं किया, झूठ बोलकर वोट हासिल किए। पोहरी विधानसभा में उपचुनाव के लिए हमने उनके लिए वोट मांगे, लेकिन वोट लेने के बाद जनता कोई काम नहीं हुए। हालात ये है कि यहाँ तहसील, नगर पंचायत सहित अन्य स्थान पर भ्रष्टाचार चल रहा है। विकास की कोई बात नहीं की जा रही है। अरविंद धाकड़ 1-2 दिन में ही कांग्रेस का दामन थाप सकते हैं। दरअसल दावा किया जा रहा है कि गुना शिवपुरी में अधिकांश सीटों पर इस समय बीजेपी का ही कब्जा है। एक सीट पिछोर पर बीजेपी ने प्रीतम सिंह लोधी के नाम का ऐलान कर दिया है। शिवपुरी से यशोधरा राजे सिंधिया का टिकट तय माना जा रहा है और बीच में हुई सीटों में अधिकांश पर सिंधिया समर्थकों को टिकट मिलेंगे और ये टिकट भी सिंधिया पहले ही तय कर चुके हैं। ऐसे में दूसरे समर्थक जो टिकट की उम्मीद से बीजेपी में आए थे, अब कांग्रेस में वापसी की कोशिश कर रहे हैं। इस क्षेत्र में दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह भी खासे सक्रिय बने हुए हैं और सिंधिया से नाराज समर्थकों से सीधा संपर्क साध रहे हैं और उनकी कोशिश रंग लाती भी दिख रही है। गुना शिवपुरी में जितने भी सिंधिया समर्थक बीजेपी छोड़ कांग्रेस में गए हैं, उनके लिए रास्ता जयवर्धन सिंह ने बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।